नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आरआरबी की एनटीपीसी ग्रेजुएट परीक्षा 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होगी। झारखंड में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। आरआरबी की एनटीपीसी ग्रेजुएट परीक्षा 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होगी। पहले फेज में 23,47,416 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। देश भर में 621 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में देश भर में 1,25,00,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आरआरबी चेयरमैन अनूप हेम्ब्रम ने बताया कि परीक्षा से संबंधित जानकारी नंबर, हेल्प डेस्क और आरआरबी की वेबसाइट पर दी जाएगी। परीक्षा से 4 दिन पहले वेबसाइट से ही परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आरआरबी की वेबसाइट पर दी गई है। भारत सरकार में नौकरी करने का सुनहरा मौका। 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन, केवल कुछ ही दिन है शेष। सरकारी नौकरी आज के समय का सबसे बेहतरीन करियर विकल्प है, जिसके लिए युवा अत्यधिक परिश्रम व संघर्ष करते हैं। आज हम ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताएंगे जो अभी भी आपकी पहुंच में है। एसएससी CHSL एक ऐसी परीक्षा है जिसे पास कर अभ्यर्थी 12वीं के बाद ही भारत सरकार की नौकरी पा सकते हैं। बस जरूरत है तो इसके लिए सही तैयारी करने की। एसएससी CHSL का रजिस्ट्रेशन 6 नवंबर से शुरू हो चुका है, जिसकी अंतिम तारीख 26 दिसंबर है। आपको बता दें, इसकी परीक्षा अप्रैल महीने में होगी। पुरुलिया के रास्ते हावड़ा से रांची के लिए नई स्पेशल ट्रेन। 29 दिसंबर को हटिया से जाने वाली ये ट्रेन रहेगी रद्द। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच रेल से आवागमन करने वालों के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से खुशखबरी है। कोलकाता से सटे हावड़ा स्टेशन से रांची के लिए बुधवार यानी 23 दिसंबर से एक अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। वहीं हटिया से यशवंतपुर जाने वाली हटिया यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन को 29 दिसंबर को रद्द कर दिया गया है। झारखंड में पिकनिक मनाने जा रहे हैं, हो जाएं सावधान। जमशेदपुर में पिकनिक मनाने गए 40 लोग जमानत पर हुए रिहा। आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। पूर्वी सिंहभूम जिले के डिमना लेक पर पिकनिक मनाने गए 40 लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने व मास्क नहीं पहनने के आरोप में बुधवार को हिरासत में लिया गया। कोरोना की जांच के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसमें एक महिला भी शामिल थी। इस मामले में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 10 पिकनिक स्पॉट पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची का कांके, हटिया एवं गैतल सूद डैम होगा अतिक्रमण मुक्त। उपायुक्त ने दिए ये निर्देश। रांची के कांके, हटिया एवं गैतल सूद डैम का सीमांकन किया जाएगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने हफ्ते भर में इन डैमों का सीमांकन करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसमें उपायुक्त के निर्देश पर डैमों के सीमांकन को लेकर टीम का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में सुधार, जानिए किस तकनीक से उनका हो रहा है इलाज। जिंदगी की जंग जीत झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में अब तेजी से सुधार हो रहा है। एशिया फेम अस्पताल, बेहतरीन चिकित्सकीय व्यवस्था, दिग्गज विशेषज्ञ चिकित्सकों के टीम के प्रयास इसमें प्रशंसनीय है। चेन्नई के MGM अस्पताल में गत 19 अक्टूबर 2020 से भर्ती डुमरी के झामुमो विधायक श्री महतो अब झारखंड लौटने को काफी आतुर दिख रहे हैं। शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को चिकित्सक रोजाना कई तरह का एक्सरसाइज भी करा रहे हैं। सुबह साइकिलिंग के अलावा पकड़कर वॉकिंग करा रहे हैं। मुख्य रूप से पैर, हाथ व मुंह का एक्सरसाइज कराया जा रहा है। जनवरी में शुरू होगी विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। जाने कितने पदों पर है वैकेंसी। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की 566 बैकलॉग रिक्त पर नियुक्ति के बाद अब 1232 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया भी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा शुरू की जा रही है। आयोग द्वारा पूर्व में मंगाए आवेदन के आधार पर 552 असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के लिए इंटरव्यू लेने के साथ साथ 680 नए रिक्त पदों पर भी जनवरी 2021 में नियमित नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी करने की संभावना है। हर साल 10 आदिवासी छात्रों के विदेश में पढ़ने का खर्च उठाएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। अब विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों संस्थानों के चयनित कोर्स में उच्च शिक्षा, मास्टर्स या MPhil की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जनजाति के 10 छात्रों को हर वर्ष छात्रवृत्ति और सहायता मिलेगी। फिलहाल यह योजना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में स्थित विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, किसानों का 50,000 तक कर्ज माफ। झारखंड सरकार ने प्रदेश में सरकार गठन के 1 वर्ष पूरे होने के पूर्व हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ के आवंटन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस राशि से राज्य के सभी रैयत और गैर रैयत के 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ होंगे, चाहे वह किसी भी बैंक से लिया गया हो। 31 मार्च 2020 तक ऋण लेने वाले किसान ही इसके दायरे में आएंगे। वहीं एक परिवार से एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकता है। इसके एवज में आवेदन देने वाले किसानों से 1 रुपए सेवा शुल्क के तौर पर लिया जाएगा। धनबाद में ऑटो हड़ताल समाप्त, किराया पर 14 फरवरी को निर्णय लेगा जिला प्रशासन।
धनबाद में 22 दिसंबर की रात से शुरू हुआ ऑटो हड़ताल 24 दिसंबर को समाप्त हो गया है। स्थानीय विधायक राज सिन्हा, एसडीएम सुरेंद्र कुमार और ऑटो चालक संघ की बैठक में कई मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई। ऑटो चालकों ने शहर के 7 अलग अलग जगहों पर ठहराव की मांग की थी। इसके साथ ही रूट चार्ट निर्धारण करने का भी आग्रह किया गया था। किराया बढ़ोतरी को लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश हुई। एसडीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि फिलहाल किराया बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने कहा, ऑटो चालकों की लिस्ट मिल जाने के बाद 14 फरवरी को अगली बैठक होगी। उसी दिन अल्प ठहराव और रूट चार्ट का निर्णय लिया जाएगा। सीएम सोरेन ने कहा, झारखंड ग्रामीण क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर, ऐसे में नाबार्ड का दायरा बढ़ जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैसे तो नाबार्ड का दायरा बहुत बड़ा है, अपनी लंबी यात्रा के दौरान बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे कृषि क्षेत्र हो, सिंचाई के क्षेत्र व शिक्षा के क्षेत्र को, ऊर्जा के क्षेत्र, विकास के सभी कार्यों में अधिकतर हिस्सों को नाबार्ड छूता है। देश के विभिन्न राज्यों में नाबार्ड की अलग अलग गतिविधियां होती है, हमारे राज्य में भी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड से 28,000 करोड़ ऋण राज्य सरकार को आवश्यकता के रूप में बताया गया है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए कम प्रतीत होती है। यहाँ के लोगों की जितनी दक्षता है, ऐसे में उनको कम ब्याज पर मिलने वाले ऋण काफी मददगार साबित हो रहा है। इस हिस्सेदारी को बढ़ाया जाता तो अच्छा होता। आधे से अधिक एफसीआई गोदाम जर्जर, हर साल बर्बाद होता है गरीबों का राशन। झारखंड के गढ़वा जिले में गरीबों को मिलने वाले राशन को सुरक्षित रखने के मकसद से बनाए गए एफसीआई गोदाम आधे से अधिक जर्जर हो गए हैं। प्रशासनिक उदासीनता के कारण उनका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। भवन के जर्जर होने की वजह से हल्की बारिश में भी गोदाम में पानी घुस जाता है। उससे हर साल गरीबों के लिए आने वाला राशन भारी मात्रा में बर्बाद हो जाता है। यह स्थिति जिला मुख्यालय से लेकर विभिन्न प्रखंडों में अवस्थित एफसीआई गोदामों की है। इसी कारण कुछ प्रखंडों में एफसीआई गोदाम को बंद कर राशन की सप्लाई दूसरे प्रखंड के एफसीआई गोदाम से किया जा रहा है। 15,000 युवाओं को नौकरी देने से पहले 300 लोगों को प्रशासन बेरोजगार करने में जुटा। झारखंड सरकार गठन होने के 1 साल पूरा होने पर हेमंत सोरेन 15,000 लोगों को रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी प्लानिंग भी तैयार कर ली गई है, लेकिन कार्यक्रम से 5 दिन पहले ही रांची जिला प्रशासन 300 लोगों को बेरोजगार करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सरकार के 1 साल पूरा होने पर मोहराबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इस सरकारी कार्यक्रम में पंडाल की गरिमा फीकी नहीं हो जाए, जिला प्रशासन मोहराबादी मैदान के किनारे रेहड़ी लगाकर अपना घर चलाने वाले 300 दुकानदार को कार्यक्रम से 5 दिन पहले ही हटाने की तैयारी की जा रही है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोले, हमने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाया। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गुरुवार को चतरा के मुरवे मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान मजदूरों को खुशहाल देखना चाहती है। कोरोना काल में हमारी सरकार ने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाया और उन्हें घर वापस कराया। सरकार ने किसानों का कृषि ऋण माफ कर उनको बड़ी राहत दी है। कृषि मंत्री यहाँ धान क्रय केंद्र का उद्घाटन कर रहे थे। उनके साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। मुंबई की लड़की ने अब बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे सहित 4 लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड की राजनीति में मुंबई की एक युवती ने हलचल पैदा कर दी है। मुंबई की युवती ने ट्वीट कर भाजपा नेताओं बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे समेत 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की ने वीडियो में कहा है कि उनकी जान को खतरा है, उसे धमकी दी जा रही है और लगातार गलत ट्वीट किए जा रहे हैं। उसे काफी डर लग रहा है और उन्होंने पुलिस में भी शिकायत की है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो इसके लिए जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे जिम्मेवार होंगे। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर योजनाओं की भरमार, 5 लाख लाभुकों के बीच होगा परिसंपत्ति का वितरण। झारखंड में महागठबंधन की सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्य कार्यक्रम 29 दिसंबर को रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित होगा। यहाँ योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और नई योजनाओं की लॉन्चिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समारोहों की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समारोह के आयोजन में कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, अपनी आय का अधिक हिस्सा झारखंड पर खर्च करे बैंक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के किसानों को ऋण देने में यहां काम कर रहे बैंक पीछे हैं। उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2019-20 में यहां 65,000 किसानों के बीच 2,033 करोड़ रुपए के ही ऋण बांटे गए, जबकि लगभग समान जनसंख्या वाले राज्य छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 7,000 करोड़ रुपए का है। कहा कि यहाँ काम कर रहे लीड बैंकों को अपनी आय का अधिक हिस्सा झारखंड पर खर्च करना चाहिए। मुख्यमंत्री गुरुवार को नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा दिसंबर का वेतन। झारखंड के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने वैसे सभी शिक्षकों का दिसंबर माह का वेतन रोकने का आदेश दिया है जो बिना सूचना तथा अनुमति के स्कूलों में अनुपस्थित रह रहे हैं। उन्होंने ऐसे सभी शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी निदेशालय को भेजने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद सभी सेवाओं में प्रोन्नति पर रोक। राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कार्मिक की प्रोन्नति के मामले से संबंधित विधानसभा में विशेष समिति की बैठक में इसकी समीक्षा की और सरकारी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर रोक लगाने का आदेश दिया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। सभी विभागीय प्रमुख, प्रमंडल के आयुक्त और जिला के उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रोन्नति पर लगी रोक अब नए सिरे से दिशा निर्देश जारी होने के बाद ही हटाई जा सकेगी।